तो हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? आशा करते हो आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए, हम पिछले अध्याय में देखे थे कि मेरा जो पिछला अध्याय था क्या, कब और कहाँ, कैसे। तो आज हम देखेंगे मेरा जो कि तीसरा अध्याय है, प्रारंभिक समाज। इस अध्याय में हम देखेंगे कि मानव इस पृथ्वी पे किस प्रकार से उत्पत्ति हुई और किस प्रकार से मानव इस पृथ्वी पे रहना प्रारंभ किया। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक समाज। तो देखिए, रितेश और प्रकाश आपस में बात कर रहे थे। दो दोस्त है, अब दो मित्र है। एक का नाम है रितेश, दूसरा का नाम है प्रकाश। दूसरा का नाम है प्रकाश। दो दोस्त है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो देखिए, रितेश कहता है प्रकाश से, प्रकाश ये बताओ कि मानव इस धरती पे कैसे आया। तो प्रकाश फिर बोलता है कि मेरे पापा मम्मी कहते थे कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उसी ने हमें धरती पर भेजा है। देखिए, रितेश प्रश्न करता है प्रकाश से कि प्रकाश ये बताओ कि मानव इस धरती पर कैसे आया। तो प्रकाश कहते हैं मेरे पापा मम्मी कहते थे कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और उसी ने हमें धरती पर भेजा है। तो रितेश फिर कहते हैं लेकिन मैंने तो कल के अखबार में पढ़ा था कि इस धरती पर जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र से हुई है और फिर छोटे जीव से बड़े जीवों का विकास हुआ है जिसमें मानव भी है। देखिए, रितेश कहते हैं मैंने तो कल के अखबार में पढ़ा था कि इस धरती पे जो है जीवन की जो उत्पत्ति सर्वप्रथम समुद्र से हुई है, फिर वह छोटे जीव से एक बड़े जीवों का विकास हुआ जिसमें कि मानव भी एक है। प्रकाश फिर कहते हैं तब हमारे पूर्वज कौन थे, देखने में कैसे लगते थे और मानव का प्रारंभिक जीवन के साथ। देखिए, तब प्रकाश अपने मन में विचार लाते हैं कि हम तब हमारे पूर्वज कैसे थे, देखने में वो कैसे लगते थे, मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग आगे। मनुष्य जिस तरह से आज रहता है उससे तो आप परिचित हैं, लेकिन क्या आपने सोचा कि हमारे पूर्वज हजारों साल पहले कैसे रहते थे। उस समय दुनिया भर में कहीं भी खेती नहीं की जाती थी, ना कहीं गांव थे ना शहर थे। आज से 150 साल पहले तक के लोगों का मानना है कि पृथ्वी पर आरंभ से ही जीवन था, पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर था। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति हुई और उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। देखिए, कहते हैं हमारे जो पूर्वज जो थे हजार साल पहले कैसे रहते थे। उस समय दुनिया भर में कहीं भी नहीं होती थी, ना कहीं गांव थे ना शहर थे, ना पहले गांव था ना पहले शहर था। आज से 150 साल पहले के लोगों का जो मानना है कि पृथ्वी का आरंभ जीवन जो था वो पेड़ पौधे और मनुष्य के बनाने वाला ईश्वर था। यानी कि आज से 150 साल पहले जो पृथ्वी पर आरंभ जीवन था, लोगों का मानना है कि पेड़ पौधे और मनुष्य को बनाने वाला कौन था, ईश्वर था। बाद में वैज्ञानिकों के अनुसार पता चला कि इस बात की खोज की कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पहले जीवन की उत्पत्ति, उसका स्वरूप धीरे धीरे बदलता रहा। कहा जाता है कि मनुष्य जिस रूप में आज है वह लाखों वर्षों के क्रमबद्ध विकास का परिणाम। जानकारी कैसे मिलती है? तो देखिए, आरंभिक मानव के बारे में जो जानकारी मिलती है इस प्रकार से हमको मिलती है। हजारों साल पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में हम ठीक ठीक तो नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय की बची हुई चीजों को देखकर अपनी सूझबूझ कुछ अनुमान जरूर कर सकते हैं। इस काम को पुरातत्ववेत्ताओं द्वारा उस समय के लोगों के द्वारा प्रयोग लाए जाने वाले जो औजार पत्थरों की बनाई गई थी एवं कलाकृतियां एवं उनके निवास स्थानों का जो पता लगाया गया है वो सहायक है। देखिए, हजारों साल जो पहले जो लोग रहते थे उनके बारे में तो हम लोग ठीक ठीक नहीं जानते हैं, लेकिन उस समय में जो बची हुई चीजों को देखकर, कुछ वस्तु को देखकर सूझबूझ एक तरह से अनुमान लगाकर हम बता सकते हैं। उसके जैसे कुछ वस्तुएं थे, जैसे पत्थरों की बनाई गई औजार थी और कलाकृतियां थी, तो ये सब क्या थे, सहायक थे। तो अनुमान लगा के हम लोग पता कर सकते थे पहले जो आरंभिक जो मानव जो रहते थे किस प्रकार से रहते थे। तो देखिए आगे देखिए, इस विषय में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। उस समय के लोगों की जीवन शैली को जानने के लिए आज भी उसी माहौल में रह रहे शिकारी समाज के लोगों के विद्वानों एवं अध्ययन किया गया है।
आज भी दुनिया के कई जगहों में शिकारी के लोग रहते हैं। भारत में देखिए, आज की दुनिया में भी कई जगह शिकारी के समाज के लोग रहते हैं। जैसे भारत में केरल एवं आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश तथा झारखंड आदि के प्रदेशों में ऐसे लोग रहते हैं। कुछ जो भारत में रहने वाले जो शिकारी लोग हैं, जैसे केरल में रहते हैं, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया तथा झारखंड आदि प्रदेशों में। तो देखिए, आपका प्रश्न यहाँ से आ सकता है कि आज की शिकारी समाज के लोग कहाँ कहाँ रहते हैं। तो भारत आएगा, भारत में शिकारी समाज कहाँ रहते हैं। तो ऑप्शन दिया रहेगा आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो देखिए, आंध्र प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड में शिकारी लोग समाज रहते थे, शिकारी समाज रहते थे। फिर देखिए, भारत में आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। भारत में जो है आरंभिक मानव कहाँ रहते थे। तो भारत में पुरातत्ववेत्ताओं के अतीत की कई मानव बस्तियां मिली है। दिए गए मानचित्र में त्रिकोण वाले स्थान वही है। इन सभी स्थानों पर शिकारी मानव कई निशान मिले हैं। देखिए, इसमें भारत का नक्शा बनाया गया है, इस पे दर्शाया गया है तीर का निशान, जिसकी वजह छोटा छोटा लिखा है तो दिख नहीं रहा है, तो आपको बताते स्थान का नाम। ठीक, तो जैसे पत्थर के औजार गुफाओं पर बने चित्र और जानवरों तथा लोगों की हड्डियां, गुफा ही उनका बसेरा था। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी, पंचमढ़ी, भेड़ाघाट और महेश्वर उन स्थलों के उदाहरण है। कई पुरातत्व स्थल नदियों एवं झीलों के किनारे भी पाए गए। देखिए, जैसे पत्थरों के औजार हो गया, गुफाओं पर चित्र और जानवरों के लोगों की हड्डियां, गुफाओं ही उनका बसेरा था। जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बुढ़नी हो गया, पंचमढ़ी हो गया, भेड़ाघाट हो गया और महेश्वर उन स्थानों पर उनका उदाहरण मिला है। आरंभिक मानव के जो जीवन शैली थे, देखिए किस प्रकार से थे। दुनिया की जगह जगह वे लोग जंगलों में 20-30 लोगों के एक छोटे झुंड में रहा करते थे। देखिए, ये आरंभिक मानव जो जीवन शैली जो था इनका, ये दुनिया के हर जगह जगह वे लोग जंगलों में 20 से 30 लोग एक झुंड बना के रहते थे। जंगल में हिरण, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करते थे। देखिए, जंगल में जो ये लोग अपना जो भोजन करने के लिए हिरण, भैंसा, शेर, खरगोश आदि जानवरों का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे। नदियों एवं तालाबों की मछली भी पकड़ते थे। मधुमक्खी के छत्तों की शहद भी इकट्ठा करते थे। वे जंगली पेड़ों के फल तोड़ लाते थे, पौधों की मीठी जड़ों और कंदमूल, आलू, शकरकंद जैसे खोद लाते थे और जंगलों में अपने आप उगे अनाज को काट लाते। वे ज्यादातर कंद, फल आदि खाते थे और थोड़ा बहुत मांस भी। मांस उनका मुख्य भोजन नहीं था, क्योंकि उन लोगों के जैसे औजार मिले उससे बड़ी संख्या में जंगली जानवरों को शिकार करना बहुत ही कठिन रहा होगा। दूसरे जानवर उनसे ज्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाला होगा। तो देखिए, उनका जो था मुख्य भोजन मांस नहीं था, उनका मुख्य भोजन जो था वो कंद, फल आदि था। थोड़ा बहुत मांस खा लेते थे छोटे मोटे जानवर को मारकर, बाकी बात उसका जैसे, क्योंकि उनका जो हथियार जो मिला है, हम लोग को साक्ष्य मिला है, उनसे पता चलता है कि बड़ी जानवरों के इससे शिकार नहीं हो सकती है, क्योंकि जानवर उनसे ज्यादा शक्तिशाली और तेज दौड़ने वाले भी थे। देखिए, आपको दिखाते हैं कुछ आकृतियां हैं। तो देखिए, इसमें जैसे आरंभिक मानव द्वारा आग का इस्तेमाल। देखिए, आग का इस्तेमाल आरंभिक मानव जो करते थे किस प्रकार से करते हैं। देखिए, ठंड से बचने के लिए कर रहे हैं, ठंड से बचने के लिए कर रहे हैं। जानवर को यहाँ देखिए लटकाया गया है, पका रहा है इसको। अब पहले जो कच्चा मांस खाते थे, अब वो पका के खाने लगा। फिर देखिए नीचे आरंभिक मानव का जीवन। देखिए, आरंभिक मानव का जीवन किस प्रकार से था। यहाँ देखिए, कोई जानवर है, इसे मार के काट के उसका खाल निकाल रहा है। पहले इन लोग के पास वस्त्र नहीं होते थे, तो इनका खाल उतार के पहनते थे। फिर यहाँ देखिए कुछ औजार बना रहे हैं कोई। देखिए, यहाँ पत्थर का औजार बना रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आरंभिक मानव का जीवन था। तो देखिए, आरंभिक मानव को पहनने की चीजें भी जानवरों और पेड़ों के से ही मिलती थी। तो वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे। क्या बताया आपको, आरंभिक मानव के पास पहनने की कोई भी चीज नहीं थी, वो जानवरों एवं पेड़ों की पत्तियों से मिलती थी। वे जानवरों की खाल साफ करके पहनते थे या पेड़ की पत्तियों और छाल से शरीर को ढक लेते थे। वे या तो
पहाड़ी गुफाओं में रहते थे या पेड़ों की डालियों और पत्तियों की छोटी झोपड़ी खड़ी कर लेते। देखिए आरंभिक मानव जो रहते थे वो या तो गुफाओं में रहते थे या तो पेड़ों की डालियां एवं पत्ती की छोटी छोटी झोपड़ियां खड़ी कर लेते थे। वे लोग आग जलाना जान गए थे। उनके घरों में जो चूल्हे मिले हैं उससे पता चलता है कि वह नियमित रूप से आग इस्तेमाल करते थे। देखिए हम लोग को जो साक्ष्य मिला है उनका, उनसे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि नियमित रूप से आग का इस्तेमाल करते थे ये लोग। लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। वो जो आरंभिक मानव जो एक जंगल में 20 से 30 लोग एक झुंड बना के रहते थे, उसमें महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। तो देखिए लोगों के झुंड में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। पुरुष शिकार के लिए जाते थे जबकि महिलाएं कंदमूल फल एवं अन्य जंगली अनाज इकट्ठा करते थे। समूह के लोगों बच्चों का खास ख्याल रखते थे। देखिए पुरुष का काम जो था उनका शिकार करना था, जबकि महिलाएं जो थी कंदमूल फल और अन्य जंगली अनाज को इकट्ठा करती थी और समूह के जो लोग बच्चों का खास ख्याल रखते थे। बांट कर खाना, तो देखिए ये लोग जो इन लोग का आरंभिक मानव का जो जीवन शैली था, ये लोग बांट कर खाना खाते थे। यानी कि 20 से 30 लोग एक जंगल में झुंड बना के रहते थे। जैसे आरंभिक लोग साथ साथ शिकार करते थे, ये लोग साथ शिकार करते थे जानवरों का, क्योंकि अकेले जानवरों को मारना कठिन होता था। भोजन लोगों द्वारा समूह में ही इकट्ठा किया जाता था और उससे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। यह बहुत जरूरी था क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा नहीं। देखिए वो लोग जो मिलकर खाते थे, भोजन लोगों द्वारा समूह में इकट्ठा किया जाता था, उससे सब लोग मिल बांट कर खाते थे। वह बहुत जरूरी था क्योंकि जंगल से क्या मिलेगा इसका पक्का भरोसा नहीं था, आज शिकार होगा भी या नहीं होगा। उस समय लोगों के कई समूह अलग अलग क्षेत्रों में रहते थे। उस समय जो आरंभिक मानव का समूह था अलग अलग क्षेत्रों में भी रहते थे। उनके बीच शिकार और भोजन प्राप्ति को लेकर छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती थी। देखिए उनके बीच जो थी आरंभिक मानव के जो समूह जो थे उनके बीच छोटी मोटी लड़ाइयां भी होती थी भोजन के प्रति। कुल मिलाकर उस समय लोगों के जीवन बहुत आराम से बीतता होगा। मुख्य काम भोजन इकट्ठा करना था। उनका जो मुख्य जो काम था उस समय भोजन को इकट्ठा करना था जो जंगल से प्राप्त हो जाता था। इसके लिए उन्हें बहुत अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। आरंभिक मानव को जो भोजन के लिए जो अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था क्योंकि जंगलों से भोजन इनको प्राप्त हो जाता था। आरंभिक मानव के जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। देखिए आरंभिक मानव के जो जीवन का जो महत्वपूर्ण पक्ष इधर उधर घूमना। एक समूह में रहने वाले आरंभिक मानव एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। देखिए एक जो समूह जो था वो लोग आरंभिक मानव का एक सीमित क्षेत्र के भीतर घूमते फिरते रहते थे। यह दायरा उनके निवास स्थल से चारों दिशाओं में होता था। ये लोग छोटे छोटे समूह में बांटकर चारों दिशाओं में जाते थे। इसके पीछे एक निश्चित वजह होती थी, जैसे एक खास क्षेत्र, फलों पौधों और जानवरों की संख्या उपलब्धता सीमित रहती थी जिससे वे समाप्त कर देते थे। अतः भोजन की तलाश वे इधर उधर घूमते थे। वे जानवरों के शिकार करने के लिए क्रम में भी उनके पीछे पीछे चले जाते। देखिए इनका जो काम था घूमते फिरते थे। इनका जो निवास स्थल था चारों दिशाओं में होता था, यानी कि छोटे छोटे समूह बना के चारों दिशाओं में रहते थे और छोटे छोटे समूह में बांटकर चारों दिशाओं में जाते थे। इसके पीछे का जो निश्चित वजह था, उनका जो वजह जो था वह एक खास वजह था। फलों और पौधों को जानवरों की संख्या को उपलब्धता सीमित रहती, यानी कि उसके जो फलों की और जानवरों की जो उपलब्धता थी वो सीमित थी। यानी कि सबका एक एरिया होता था कि नहीं तुम इस एरिया में रहेगा, तुम इस एरिया का फल खाना, जानवरों का शिकार करना, हम इस एरिया में रहेंगे। सबका एक सीमित था। तो देखिए अतः भोजन की तलाश इधर उधर घूमते थे। भोजन की तलाश में इधर उधर घूमते हुए जानवरों के शिकार करने के लिए कम क्रम में भी उनके पीछे पीछे चले जाते थे। उन लोगों को पेड़ पौधों एवं फल फूल आने के मौसम पता था।
देखिए इनको जो आरंभिक मानव को जो था पेड़ पौधों में फल फूल आने का मौसम पता था कब आता है नहीं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार उस दूसरे क्षेत्रों में घूमते थे। संभवतः आसपास के जल स्रोतों जैसे नदियों झीलों आदि के सूख जाने के कारण भी पानी की तलाश में इधर उधर जाते होंगे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल ही क्या करते थे। देखिए ये आरंभिक लोग के जो मानव थे वो पानी के तलाश में इधर उधर जाते थे। वे लोग अपनी यात्रा पैदल किया करते थे। उस समय ना साइकिल ना गाड़ी ये सब नहीं था। आरंभिक मानव का औजार, देखिए आरंभिक मानव के जो औजार थे, शिकारी मानव के पास कैसे कैसे हथियार व औजार थे जरा सोचे। उस समय लोहा तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था। देखिए उस समय जो आरंभिक मानव जिस समय थे उस समय लोहा तांबा जैसी धातुओं के बारे में लोगों को पता नहीं था। अतः उन लोगों के पास जो मिलता वह था पत्थर, लकड़ी, जानवरों की सींग और हड्डियां। इन्हीं नुकीले बनाकर वे औजार बनाते। देखिए आरंभिक मानव के पास जो था न लोहा न तांबा जैसी कोई धातु का हथियार था। अतः उन लोगों के पास जो मिलता वह था जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, जानवरों का सींग हो गया एवं हड्डियां। इन्हीं को नुकीला बनाकर वो औजार बनाते थे। वे पत्थरों के टुकड़े को घिस कर भी नुकीला धारदार बना देते थे। साथ ही वह आकार में भी हाथ से पकड़ने के लायक औजारों को बनाते थे। धीरे धीरे वे इस कला में माहिर होते गए और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। धीरे धीरे वो पत्थरों के औजार बनाने में माहिर हो गए और पत्थर के बारीक औजार बनाने लगे। वे पत्थर के छोटे और बारीक टुकड़ों में किसी लकड़ी के हथे पर लगा कर तेज औजार का काम लेते थे। देखिए वो पत्थर को लकड़ी का आने की लगाकर वो औजार का काम लेते थे, तेज औजार का काम लेते थे। उस समय औजार बनाने के लिए अलग से कोई कारीगर नहीं था। उस समय जो था आरंभिक मानव के जीवन में उस समय क्या था, औजार बनाने के लिए कोई अलग से कारीगर नहीं था। समूह के ही सब लोग औजार बनाया करते थे। पत्थर और लकड़ी के औजारों का उपयोग करते थे। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार से उन लोग का औजार है। देखिए यहाँ इसी प्रकार से औजार बनाया करते थे। ये देखिए लकड़ी का बैट हुआ, ये पत्थरों का आगे है। ये देखिए ये पत्थर का औजार है, ये सब पत्थर का औजार है। देखिए आरंभिक मानव द्वारा बनाया गया चित्र, आरंभिक मानव द्वारा बनाया गया कुछ चित्र भी है। देखिए ये हो गया, बैल हो गया। चलिए इनको देखते हैं। देखिए पैरों को काटने या उनकी छाल छीलने के लिए जानवरों की खाल उतार कर पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों को करते थे। यानी कि वो जो औजार पत्थरों के बनाते थे वो पैरों को काटने या उनकी छाल को छीलने या जानवरों के खाल उतारने, पहनने लायक बनाने इत्यादि कामों के लिए करते थे। वह लकड़ी, सीप, हड्डी, हाथी दांत आदि की मालाएं भी बनाते। देखिए वो लकड़ी और सीप, हड्डियों का और हाथी का दांत आदि के माला भी बनाए, हाथी का दांत आदि मालाएं भी बनाते थे। माला चित्र और नाच। देखिए शिकारी लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। वे रंगीन पत्थरों के घिस कर रंग तैयार करते थे और बांस के ब्रूश से चट्टानों पर चित्र बनाते। देखिए शिकारी लोग जो थे ये लोग गुफा के अंदर दीवारों पर रंगीन चित्र भी बनाया करते थे। रंगीन जो पत्थर होता था उसको घिस कर और बांस के ब्रूश बनाकर चट्टानों पे चित्र बनाते थे। इन लोगों द्वारा बनाए गए ये चित्र भीमबेटका की गुफाओं में पाया गया। देखिए क्वेश्चन यदि आ सकता है शिकारी लोग के द्वारा बनाया गया चित्र किस स्थान पे पाया गया है। ठीक, तो देखिए इन लोगों के द्वारा जो बनाया गया चित्र था वो भीमबेटका की गुफाओं पर में पाया गया है। चित्र में ज्यादातर पशुओं जैसे बैल, गाय, भैंस, हिरन इत्यादि के थे। चित्रों के बनाने का अलावा उसके जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज नाच भी था। चित्र बनाने के साथ साथ उसके जो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण था वो एक नाच भी था। वे सब मिलकर देर तक नाचते थे। देखिए बैल का चित्र हो गया, कुछ इस प्रकार के चित्र बनाए गए थे आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए चित्र। आगे देखिए पेशरा का सूक्ष्म निरीक्षण।
पेशरा बिहार मुंगेर जिले, देखिए पेशरा एक स्थान है, जैसे पेशरा बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। पेशरा कहाँ स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। यहाँ पर आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। देखिए पेशरा जो है बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। पेशरा में ही जो है यहाँ के आरंभिक मानव से संबंधित पुराने स्थल मिले हैं। यहाँ से यूरोप फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह औजार मिले हैं। देखिए यहाँ जो पेशरा में जो है यूरोप और फ्रांस में पाए जाने वाले आरंभिक मानव के औजारों की तरह ही औजार मिले हैं। कहाँ? पेशरा में। पेशरा संभवतः आवास और निर्माण स्थल है। पेशरा जो है संभवतः क्या है? आवास और निर्माण स्थल है। तो पेशरा कहाँ है? तो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित। कहाँ है पेशरा? कहाँ स्थित है? तो बिहार के मुंगेर जिले में। याद रखिए आप लोग। नाम एवं तिथियां। देखिए कुछ इस प्रकार के औजार मिले थे। नवपाषाणकालीन हड्डियों के औजार देखिए और नवपाषाणकालीन पत्थर के औजार देखिए। ये देखिए हड्डियों के औजार है और ये देखिए नवपाषाणकालीन पत्थर के औजार है। कुछ इस प्रकार से होते थे। चलिए आगे देखें। जिस काल के मानव के बारे में आपने ऊपर पढ़ा है उनके बीच जीवन में पत्थरों के स्थान सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि देखिए जिस काल में आप मानव के बारे में आपने ऊपर में पढ़ा है उनके जीवन में पत्थरों का स्थान सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो पत्थरों का औजार बनाकर अपने उपयोग में लाते थे। आपने देखा कि पत्थर की गुफा और उसके औजारों उसी आभूषण का प्रयोग करते। देखिए क्योंकि हम लोग देखे कि पत्थर की गुफा में वो रहते थे, उसके औजार और उसी के आभूषण बनाकर वो प्रयोग करते थे। अतः इस काल में पुरातत्वविदों ने पाषाण पत्थर काल का भी नाम दिया। एवं अतः देखिए इस काल को पुरातत्वविदों ने पाषाण पत्थर काल का भी नाम दिया था। देखिए कुछ इस प्रकार से पत्थर के औजार का औजार बनाए के देखिए मध्य पाषाण और नव पाषाण काल में औजार देखिए कुछ इस प्रकार से था। और देखिए औजार बनाने के तरीकों और जीवन शैली में परिवर्तनों के जो प्रमाण मिले हैं उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं। याद रखिएगा जीवन शैली में आए परिवर्तनों को जो प्रमाण मिला है उस आधार पर पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। आरंभिक चरण को पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक कहते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल जो है लगभग 20 लाख साल लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक को कहते हैं। इस समय लोग शिकार और भोजन संग्रह के रूप में अपना जीवन बिताते थे। आग का आविष्कार एवं अस्थायी आवास इसी काल में उन्होंने शुरू किया था। कब? पूरा पाषाण काल में ही आग का आविष्कार किया था। याद रखिएगा पूरा पाषाण काल लगभग 20 लाख साल से 14,000 साल पहले तक को कहते हैं हम लोग। और आग का जो आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में ही हुआ था। मध्य पाषाण काल देखिए इस काल में परिवर्तनीय बदलाव आए और वातावरण में गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं जौ मड़ुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान में बनने लगे। देखिए मध्य पाषाण काल में इस काल में पर्यावरणीय बदलाव आए, वातावरण में गर्मी बढ़ी और जिसके कारण गेहूं और जौ मड़ुआ जैसे अनाज स्वयं उग आए तथा कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित शाकाहारी जानवरों की संख्या इस वजह से बढ़ने लगी। देखिए घास पे जो निर्भर करती थी जानवर उसकी जो जनसंख्या बढ़ने लगी, इस वजह से बढ़ने लगी। इस समय के लोगों द्वारा पत्थर एवं अच्छे औजार बनाए गए जिसे लकड़ी पर लगाकर इस्तेमाल किया। जिसे देखिए इस समय जो थे लोगों द्वारा पत्थरों के औजार अच्छे औजार बनाए गए इस जिसे लकड़ी पर लगाए इस्तेमाल किया जाने लगा। इन परिवर्तनों के आधार पर इस काल में मध्य पाषाण काल कहा गया है। इसी देखिए इन्हीं परिवर्तन के कारण आधार पर हम कह सकते हैं इस काल को मध्य पाषाण काल कहा गया है। लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक। देखिए मध्य पाषाण काल कब तक है? तो इनका लगभग 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक को कहते हैं मध्य पाषाण काल। आप लोग याद रखिए, देखिए लिख देते हैं पूरा पाषाण काल। पाषाण काल पूरा पाषाण काल
20 लाख पहले, 20 लाख साल, साल से 14,000 साल पहले तक को हम कहते हैं। ठीक, और दूसरा जो है मध्य पाषाण काल, क्या है दूसरा का? मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इसको जो है कैसे का 14,000 साल पहले से 8,000 साल पहले तक। ठीक, याद रखिए। तो देखिए पहले तक था। चलिए चैप्टर मेरा समाप्त हुआ। तो आइए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो देख लेते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव का निशान किस राज्य में अधिक मिला था? तो मध्य प्रदेश में मिला था। ठीक, प्रारंभिक औजार अधिकांश किस चीज के बने होते थे? तो प्रारंभिक आपको बताएं, प्रारंभिक औजार जो अधिकांश तो जो किस चीज के बने होते थे? पत्थर का बने होते थे। आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पेशरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में है? तो आपको बताया था ना, तो मुंगेर जिले में है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में विभाजित किया गया था पाषाण काल को। खाली स्थान को बढ़े। तो देखिए आरंभिक मानव का कहता है मुख्य बसेरा कहाँ था? गुफाओं में था। पाषाण काल का लोग मनोरंजन के लिए चित्र एवं और नाच करते थे। तो चलिए चैप्टर मेरा समाप्त हुआ। नेक्स्ट अध्याय में हम लोग अब देखेंगे, नेक्स्ट अध्याय जब करेंगे